दोस्तों लगभग 3 साल के इंतजार के बाद स्क्विड गेम का सीजन 2 आखिरकार आ ही गया और ये काफी ज्यादा मजेदार व थ्रिल से भरा हुआ है। इसीलिए बिना समय गंवाए चलते हैं इसके पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करने। कहानी की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जहां पर हम लाल बालों वाले गीहुन को देखते हैं। गीहुन के पास स्क्विड वालों का फोन आता है और वो लोग उससे कहते हैं कि सीधे ही फ्लाइट में बैठ के अपनी बेटी के पास चले जाओ। पर दोस्तों गीहुन नहीं मानता और वो सीधा ही कार में बैठ के अपने शहर आ जाता है। यहाँ आने के बाद वो एक शॉप से सीधा ही चाकू खरीदता है और बाथरूम में जाके अपने शरीर को चेक करने लगता है। दरअसल गीहुन समझ चुका था कि स्क्विड वालों ने उसके शरीर के अंदर कहीं न कहीं ट्रेकर लगाया है, जो कि इसे कान के पीछे जल्द ही मिल जाता है। जिसके मिलते ही गीहुन अगले पल उस ट्रेकर को अपने कान से बाहर निकाल लेता है। और फिर ये होने के बाद हम जुनहो नाम के उस पुलिस वाले को देखते हैं, जिसे कि आज बहुत महीनों के बाद होश आ चुका है। जुनहो को दोस्तों सीजन 1 के फ्रंट मैन ने गोली मार दी थी, पर वह दोस्तों मरा नहीं बल्कि कुछ महीनों तक वो होश में नहीं था। अब यहाँ से दोस्तों कहानी 2 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ अब जुनहो को ट्रैफिक पुलिस बना दिया गया है और वह बिना हेलमेट के लड़कों का चालान काटता है कि तभी वहाँ उससे मिलने के लिए उसका सीनियर आता है। दरअसल 2 साल पहले जब से जुनहो होश में आया है तो उसने सारी ही कहानी अपने सीनियर को बता दी कि किस तरह एक आइलैंड पे एक डेड गेम खेला जा रहा है और वो वहाँ तक पहुँच भी गया था और उसने फ्रंटमैन के ऊपर गोली भी चलाई थी। लेकिन दोस्तों कोई सबूत ना होने की वजह से उसका सीनियर विश्वास नहीं करता। इसी वजह से जुनहो अपने सीनियर को कोई भी बात अब नहीं बताता। जुनहो का सीनियर उससे पूछता है कि तुमने फ्रंटमैन का चेहरा देखा था क्या, जिस पर जुनहो उससे कहता है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। यहाँ पर जुनहो अपने सीनियर को झूठ कह देता है, क्योंकि वह फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई इन्हो था। खैर इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो कि होटल की तलाश में रात को भटक रहे थे और उन्हें एक पिंक होटल मिलता है, लेकिन वह क्लोज होने की वजह से वहां से आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा होटल गीहुन का होता है और उसने इसके चारों तरफ ही सीसीटीवी लगाई होती है ताकि वो यहाँ से जाने वाले लोगों के ऊपर नजर रख सके। हम देखते हैं कि गीहुन से मिलने उसको लोन देने वाला पिछले सीजन का किम आता है, जिसे देखकर गीहुन उसे अंदर बुलाकर उससे बातें करने लगता है। दरअसल गीहुन उसी रिक्रूटर को ढूंढ रहा होता है जो कि स्टेशनों पे दागची गेम खेल के लोगों को स्क्विड गेम में आने का आगमन देता है। इसीलिए गीहुन चाहता है कि वो उस बंदे को पकड़ के उस गेम को ही बंद कर दे। इसी वजह से गीहुन ने इस काम के लिए किम को बुलाया है, क्योंकि किम के पास दोस्तों काफी सारे बंदे होते हैं, जिसकी वजह से वह अपने आदमियों की मदद से शायद उस बंदे को ढूंढ सके। इस काम के लिए गीहुन किम को लाखों रुपए देता है और कहता है कि कैसे भी करके उस आदमी को मेरे पास लेके आओ। अब ये बात समझने के बाद सीधा ही किम अपने आदमियों के पास जाता है और उन्हें गीहुन की सारी ही बात बताता है, जो सुनने के बाद उसके आदमियों को लगता है कि शायद गीहुन पागल हो गया, क्योंकि जो आदमी पिछले 2 सालों से नहीं मिला वो अब क्या मिलेगा। इस पर किम उससे बताता है कि वो आदमी लगभग 3 साल पहले इसी समय उसे मिला था और वैसे भी मुझसे आज तक कई लोगों ने उधार लिया है और वह सारे उधार लेने के बाद सीधा यहाँ से भाग गए। और इसी तरह गीहुन ने भी मुझसे पैसे उधार लिए थे, लेकिन उसने मुझे सामने से बुला के मेरे सारे ही पैसे दे दिए और तो और सारा पैसा देने के बाद उसने मुझे एक काम भी दिया। उसने कहा है कि अगर हम उस आदमी को ढूंढ लेते हैं तो वो हमें 1 बिलियन बॉन्ड देगा। यह बात सुनते ही सारे लोग खुश हो जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जुनहो को, जो कि बोट से कहीं जा रहा होता है। दरअसल जुनहो हर हफ्ते एक ड्राइवर के साथ उस आइलैंड को ढूंढने के लिए जाता है और वो ऐसा लगातार पिछले 2 सालों से कर रहा है। यह ड्राइवर दोस्तों वही होता है जिसने जुनहो की बॉडी को पहली बार देखा था और इसी ड्राइवर की वजह से जुनहो आज जिंदा है। वह ड्राइवर कहता है कि तुम मुझे जहाँ मिले थे उसके चारों तरफ लगभग 100 आइलैंड है, जिनमें से लगभग हम सभी आइलैंड पे जाके देख चुके हैं और अभी तक हमें डेथ गेम वाला आइलैंड नहीं मिला। और तो और इसके अलावा जब भी हम दूसरी जगह जाने का सोचते हैं तो मौसम काफी ज्यादा खराब होने की वजह से हम वापस लौट आते हैं। उस ड्राइवर के इतना समझाने के बाद भी जुनहो नहीं मानता और उस ड्राइवर से कहता है कि हमें कैसे भी करके उस आइलैंड को ढूंढना ही होगा, क्योंकि इस गेम की वजह से काफी लोगों की जान जा रही है। अब ये होने के बाद हम देखते हैं किम के लोगों को, जिनमें से एक बंदा समझा रहा होता है कि हमें इस शहर के पूरे ही स्टेशनों पे जाके एक सूट वाले को ढूंढना है, जो कि लोगों के साथ डाकची गेम खेलता और उन्हें थप्पड़ मारता है। और ऐसा करने के बाद वो उन्हें स्क्विड गेम का कार्ड देता है। तो अब जल्दी से जाके सारे स्टेशनों पे इसकी तलाश करने लगो। अब ये बात सुनते ही सारे ही लोग अपने ही काम पे लग जाते हैं और ये लोग उस शहर के पूरे स्टेशनों पे जाके पूछताछ करने लगते हैं। और काफी दिनों तक पूछताछ करने के बाद भी वो इंसान इन्हें नहीं दिखाई देता और बहुत ढूंढने के बाद ली अपने बॉस किम से कहता है कि हम लोग उसे बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं और वह सूट वाला बंदा है कि हमें मिलता ही नहीं। और तभी इतने में ही इन्हें किसी चीज के पटकने
करने की आवाज आती है और ये लोग सामने देखते हैं तो वही सूट वाला बंदा इनके सामने डाकची गेम खेल रहा था और इन लोगों को जैसा बताया गया था बिल्कुल वैसा ही सीन हो रहा था। यह देखने के बाद ये लोग गीहुन को जल्दी से फोन लगाते हैं और यहाँ की सारी ही बातें बताते हैं, जो सुनने के बाद गीहुन वहाँ के लिए निकल जाता है। इधर उस डाकची वाले बंदे ने डाकची खेलने के बाद उस बंदे को काट दिया था, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। पर तब इस बंदे को जिसको काट दिया गया था उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड जुनही का कॉल आता है, जिसे वो नहीं उठाता और हम देखते हैं कि जुनही के पास भी बिल्कुल वैसा ही कार्ड होता है। जब उसका बॉयफ्रेंड फोन नहीं उठाता तो वो बिना इलाज कराए हॉस्पिटल से चली जाती है। इधर वो रिक्रूटर एक शॉप में जाके 100 ब्रेड और 100 लॉटरी की टिकट लेता है, जिन्हें लेने के बाद वो एक पार्क में जाके होमलेस लोगों के पास खड़ा हो जाता है और उनके सामने ब्रेड व टिकट रख के उनमें से एक चुनने का कहता है, जिनमें से कई लोग अपनी किस्मत को आजमाने के लिए टिकट ही चुनते हैं, पर अफसोस उनमें से कुछ भी नहीं निकलता। वह रिक्रूटर ऐसा ही कई लोगों के साथ करता है, जिनमें से कई सारे लोग टिकट ही चुनते हैं ये सोचकर कि वो अमीर बन जाएंगे। और ये सारे नज़ारे किम और ली दूर से बैठ के देख रहे थे। बहुत सारे लोगों के टिकट चुनने की वजह से पूरे ही ब्रेड बच जाते हैं, जिस वजह से वो रिक्रूटर सारे ही ब्रेड को जमीन में फेंक देता है। ये देखकर एक बंदा उसके पास आके कहता है कि फेंक क्यों रहे हो, मुझे दे दो। लेकिन वह रिक्रूटर कहता है कि तुम्हें मौका दिया गया था लेकिन तुमने टिकट को चुना, इसीलिए तुमने अपना हक खो दिया। जिसके बाद वह सारे ही ब्रेड को बेकार कर देता है और ऐसा करने के बाद वह गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गिहुन बहुत ही स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है ताकि वे जल्द से जल्द आके उस आदमी को पकड़ सके, पर इस वजह से पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और ये पुलिस वाले कोई और नहीं बल्कि जुनहो और उसका साथी होते हैं। जुनहो अपने साथी को कहता है कि जाके उसका चालान काटो और चालान देने के बाद गिहुन सीधा ही वहाँ से निकल जाता है। पर इस तरह का अजीब व्यवहार देखकर उस पुलिस वाले को अच्छा नहीं लगता और यह बात जाके वो जुनहो को बताता है कि उसने उस बंदे की गाड़ी में कई सारे मोबाइल व टेबलेट देखे, जो सुनने के बाद जुनहो उस बंदे के नाम को पढ़ता है, जिसे पढ़ते ही वो उसे पहचान जाता है। इधर हम देखते हैं कि ली और किम अभी भी उस रिक्रूटर का पीछा कर रहे होते हैं और वह रिक्रूटर एक जगह पे जाके रुक जाता है। बहुत देर वेट करने के बाद किम अपने साथी से कहता है कि शायद गिहुन को टाइम लग रहा है, इसीलिए हमें ही जाके उस बंदे को पकड़ लेना चाहिए। पर ये दोनों जैसे उसे पकड़ने जाते हैं तो वो अकेला इन दोनों पे भारी पड़ता है और बताए लोकेशन के अनुसार जब तक गिहुन वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर उसे किम के चाकू के अलावा कुछ भी नहीं मिलता और हम देखते हैं कि वो रिक्रूटर छत के ऊपर से खड़ा होकर गिहुन को देख रहा था। इसके बाद हम देखते हैं जुनहो को, जो कि जाके गिहुन की खबर निकालता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो दरअसल कहाँ रहता है। इधर किम और ली को उस बंदे ने पकड़ लिया होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। अब वो रिक्रूटर इन दोनों से पता कर लेता है कि इन दोनों को गिहुन ने ही इनके पीछे लगाया था, जिसके बाद वो इन दोनों के साथ रशियन रूलेट नाम का एक गेम खेलता है, जिसमें वो सबसे पहले गन में एक गोली डाल के इन दोनों को एक दूसरे को शूट करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि ऐसा करने के पहले उस गन के साथ भी खेलता है। ये होने के बाद किम और ली अपने गेम को स्टार्ट करते हैं, जहाँ एक के हारने पर उसके माथे पे गोली तान दी जाती, और किस्मत से ये लोग 4 बार तो बच जाते हैं। पर ये सब देखने के बाद किम कहता है कि किसी न किसी की मौत तो जरूर होगी और वो ये सब सोचने के बाद वो उस गेम में खुद ही जानबूझ के हार जाता है और ऐसा होते ही वो रिक्रूटर किम को जान से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं गिहुन के पिंक होटल को, जहाँ रात के समय गिहुन जैसे ही आता है तो उसे शक होता है, पर वो जैसे ही अंदर जाता है तो उसके सामने वही रिक्रूटर होता है, जिसे देखने के बाद गिहुन कहता है कि मैं तो तुम्हें शहर में ढूंढ रहा हूँ और तुम खुद ही मेरे पास यहाँ चले आए। ये सुनकर रिक्रूटर कहता है कि तुम भले ही मुझे ढूंढ रहे थे लेकिन तुम गेम को कभी खत्म नहीं कर पाओगे, और वो इसके साथ ही ये बताता है कि मैं पहले लाशों को जलाने का काम करता था और उन लोगों ने मेरे अंदर क्या देखा मुझे रिक्रूटर बना दिया। इसी के साथ ही वो ये भी कहता है कि मैंने एक गेम में अपने डेट को भी जान से मार दिया, जिस बात का मुझे कभी भी पछतावा नहीं हुआ क्योंकि मैं उस गेम को जीत गया। अब इन सभी चीजों के बाद वो गिहुन के साथ भी वही रशियन रूलेट गेम खेलने का कहता है, जिस पर गिहुन उसे गुस्से में कहता है कि रुका के वो चल खेलते हैं, जहाँ ये दोनों बारी बारी से कनपट्टी पे गन रख के गोली चलाते हैं और इस तरह से 4 गोलियां खत्म हो जाती हैं और इन गोलियों के खत्म होने के बाद अब 50-50 का मामला था, जो देखकर वो रिक्रूटर गिहुन को कहता है कि तुम चाहो तो मुझे शूट कर सकते हो। वह रिक्रूटर एक हिसाब से उसे भड़काने का काम कर रहा था, पर गिहुन नहीं सुनता और अपने आप को शूट कर लेता है, लेकिन भाग्य से 5वीं गोली भी उसके ऊपर नहीं चलती, जो देखने के बाद वो रिक्रूटर समझ जाता है कि उसकी ही मौत पक्की है और ऐसा सोचने के बाद वो खुद ही शूट करके अपनी जान ले लेता है। ऐसा होने के बाद यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।